बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यानी बास्केटबॉल कोर्ट के हवाले से हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज़ को हम कहते हैं जी बैक बोर्ड्स। ठीक है जी, ये बैक बोर्ड जो आपके सामने ये रेक्टेंगल शेप की ये चीज़ जो बनी हुई आपको नज़र आ रही है, इसको हम बैक बोर्ड कहते हैं। बैक बोर्ड यानी नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर ग्लास का, या अगर हम प्रीवियस देखें तो वुड का भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये मोस्टली अब नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशंस के अंदर जो बैक बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, पोल्स के साथ ये बैक बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, और ये पोल्स वगैरह जो है उनकी वो पोल्स के साथ जो बैक बोर्ड लगे होते हैं मोस्टली ये फाइबर ग्लास के होते हैं। ठीक है, और ग्लास मोस्टली यूज़ होता है, और ये प्रीवियसली अगर आप देखें पास्ट में देखें तो ये वुड वगैरह के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन चूँकि इंडोर कंपटीशंस होते हैं तो वहाँ पे जो ये बैक बोर्ड्स बने होते हैं ये है, और ये आप जो है वो ये जो है वो फाइबर ग्लास के होते हैं। ये जो चीज़ आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी, इसको हम बैक बोर्ड का नाम देते हैं बास्केटबॉल के अंदर, बैक बोर्ड। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल शेप, मुस्ततील। ठीक है, रेक्टेंगल एक बनी होती है बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर, और इसके साथ ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये रिंग है। रिंग के साथ ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, इसको हम बास्केट का नाम देते हैं। ठीक है जी, अब इसकी मज़ीद डिस्कशन अब मैं आपको करता चलूँ कि बास्केटबॉल कोर्ट का जो बैक बोर्ड है इसकी लंबाई जो है 1.80 मीटर होती है। बास्केटबॉल कोर्ट का जो बैक बोर्ड है इसकी लंबाई 1.80 मीटर इसकी लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई जो है आपके सामने है जी 1.05 मीटर इसकी चौड़ाई जो है वो होगी जी। ठीक है, 1.04 मीटर इसकी चौड़ाई जो है वो होगी, और यानी मुस्ततील, और उसके बाद यानी ये आपके सामने जो मुस्ततील बनी हुई है, ठीक है, इसको यानी हम कहते हैं कि मुस्ततील की निचली लंबाई वाली लाइन के मरकज़ पर लोहे की बहुत मजबूत पट्टी के साथ अकबी तख्ते पर लोहे का रिंग लगाया जाता है। यानी इसके ये जो साथ है इसके ऊपर लोहे का रिंग लगा, लोहे की पट्टी की पैमाइश जो है वो आपके सामने 15 बाई 15 सेंटीमीटर जो है ये लोहे की पट्टी की पैमाइश होती है। ठीक है जी, और उसके अलावा ये जो मुस्ततील बनी हुई है आपके सामने, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 59 सेंटीमीटर होगी। ये आपके सामने ये 59 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रही है, और इसकी जो चौड़ाई है ये जी होगी 45 सेंटीमीटर होगी। तो ये बैक बोर्ड की जो लंबाई आपको बताई गई 1.80 मीटर थी, और इसकी जो चौड़ाई आपको बताई थी 1.05 मीटर इसकी चौड़ाई थी। अब फिर आपको रेक्टेंगल शेप का बताया, रेक्टेंगल जो इसके अंदर बनी होती है मुस्ततील बनी होती है, इसकी 59 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी, और इसके ऊपर ये जो आपके सामने लगा हुआ है ये रिंग होगा जी, और इसके साथ ये बास्केट लगी हुई होगी। ठीक है, अब आपको इस पिक्चर में मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँ कि ये 15 सेंटीमीटर यानी ये आपके सामने ये बैक बोर्ड लगा हुआ है, और बैक बोर्ड के साथ जो रिंग है, ठीक है, बास्केटबॉल का रिंग कितने फासले के ऊपर ये रिंग लगेगा, ये आपके सामने ये रिंग बना हुआ है, और इसका ये फासला जो है वो 15 सेंटीमीटर यानी इसका ये फासला होगा जी, और रिंग का दरमियानी फासला जो है ये आपके सामने 45 सेंटीमीटर होगा। रिंग की मोटाई जो है वो 17 to 20 मिलीमीटर इस रिंग की मोटाई होगी, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका यहाँ से यानी बैक बोर्ड से रिंग तक के लिए ये जो लोहे की आप इसे बार कह सकते हैं, ठीक है, लगी होती है, और इसके आगे ये रिंग लगा होता है। इसका फासला 15 सेंटीमीटर होगा, रिंग का दरमियानी फासला 45 सेंटीमीटर होगा। रिंग की मोटाई थिकनेस जो है वो 17 to 20 मिलीमीटर होगी जी। अब चले जाएँ, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि अगर आप सपोज़ इस चीज़ को देखें कि बैक बोर्ड है, ठीक है जी, बैक बोर्ड की जो ये पोल लगा होगा ज़मीन के अंदर ग्राउंड हुआ, ठीक है, इस पोल की हाइट अगर आप इस पोल की हाइट देखें यहाँ तक, यानी ये रिंग बैक बोर्ड के निचले किनारे तक पोल की हाइट देखें तो ये आपकी जो हाइट बनेगी, यानी पोल ज़मीन से लेके अगर पोल कि ज़मीन से यहाँ से अगर आप मेज़र करेंगे
पोल के इस बैकबोर्ड के निचले किनारे तक अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये इसकी हाइट बनेगी जी 2.90 मीटर। कितनी हाइट बनेगी जी? 2.90 मीटर इसकी हाइट बनेगी। अगर सपोज़ आप यहाँ से ज़मीन के ऊपर से और इस रिंग तक की आप मेजर करते हैं तो ये तकरीबन जैसे ये लिखा हुआ है जी 10 फीट होगी और ये मीटर्स में होगी जी 3.05 मीटर इसकी जो है वो हाइट बनेगी। अब आ जाए रिंग के ऊपर। ये जो रिंग की आप ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि बास्केट हुक्स की मदद से हर रिंग पर एक टोकरी लगाई जाएगी, ठीक है जी, और जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, ये जो बास्केट आपके साथ लगी हुई है इसकी लंबाई जो है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होगी। ये टोकरी ऊपर से नीचे तक जो है वो तंग होती है ताकि रिंग में डाला गया बॉल अटक कर नीचे आए और वाज़ह तौर पर मालूम हो जाए कि गोल हो गया है। टोकरी की अमूमन सफ़ेद धागे से यानी कि बुनी हुई होगी, जाली पर मुश्तमिल होगी। कोड की तमाम लाइनों का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 5 सेंटीमीटर या 2 इंचज़ होंगी। बस पर कोड अगर आप छत के लिए है तो आपकी कम से कम 7 मीटर बुलंदी पर होनी चाहिए और 7 मीटर तक किसी किस्म की कोई, अगर आप इन केस इंडोर खेल रहे हैं, ठीक है, तो किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बैक बोर्ड्स की डिस्क्रिप्शन की है। बैक बोर्ड की वजह से आपको बताया है कि बास्केटबॉल में बैक बोर्ड की क्या सूरत हाल होती है, कैसा बैक बोर्ड लगाया जाता है और उसके अंदर जो रेक्टेंगल बनी होती है उसकी शेप क्या होती है, बास्केटबॉल रिंग क्या से लगा होता है, कितने फासले पे लगा होता है, और उसके बाद बास्केट के हवाले से भी ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो इसको काइंडली आपने बड़े गौर से सुनना है और अपने रजिस्टर्स के अंदर नोट डाउन करना है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। बैक बोर्ड्स के ऊपर या रिंग के ऊपर शॉर्ट आंसर लाजमी आता है, तो लिहाजा इसको आपने इम्पोर्टेंटली जो है इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू वेरी मच।